बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो कंटेंट है रिलेटेड टू फेज रूल, दैट इज़ द लीवर रूल। लीवर रूल हम देखेंगे ये क्या चीज़ है और ये कैसे हमें फेज रूल की स्टडी में हेल्प करता है। एक्चुअली जो लीवर रूल है ये हमें उन बाउंड्री को स्टडी करने में हेल्प करता है जो टू फेजेस के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं, और उन बाउंड्रीज़ के अंदर टू फेजेस की अमाउंट कितनी है उनको हम स्टडी कर सकते हैं। तो इसकी हम अब डिटेल देखते हैं। लीवर रूल, a point in the two phase region of a phase diagram। फेज डायग्राम में टू फेज रीजन यानी कि दो फेजेज हैं, उन दोनों फेजेज के इन बिटवीन उसको बोलेंगे टू फेज रीजन। फॉर एग्जांपल दिस वन, सपोज दिस इज अ अल्फा फेज, दिस वन इज अ अल्फा फेज एंड दिस वन इज अ स्काई जो ब्लू है ये बीटा फेज है, और इनके दरमियान जो फेज आ रही है ये टू फेज रीजन है। इस यानी कि हम बाउंड्री को हमने बड़ा करके दिखाया है यहाँ कि इस बाउंड्री के अंदर अल्फ़ा भी एग्जिस्ट कर रहा है और बीटा भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस बाउंड्री के अंदर अल्फ़ा फेज कितनी अमाउंट में मौजूद है और बीटा फेज इसमें कितनी अमाउंट में मौजूद है। तो इसको स्टडी करने में लीवर रूल हमें हेल्प करता है। द पॉइंट इन द टू फेज रीजन, कोई पॉइंट ले लें, यहाँ ये पॉइंट, लेट सपोज ये पॉइंट है, ये एक लाइन है हॉरिजॉन्टल, इसको टाई लाइन बोलते हैं, टाई लाइन। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं एसोप्लेथ। तो ये एक पॉइंट जो है जहाँ दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं इसको पिवट बोलते हैं, पिवट, PIVOT, पिवट। इस पॉइंट पर ये जो पॉइंट है याद रखिएगा इन बिटवीन टू फेजेज है। इस पॉइंट पर अल्फा फेज की कितनी अमाउंट है और बीटा फेज की अमाउंट कितनी है। अ पॉइंट इन द टू फेज रीजन ऑफ अ फेज डायग्राम इंडिकेट्स नॉट ओनली क्वालिटी ऑफ बोथ फेजेस, लेट सपोज वो फेजेस एक लिक्विड फेज है और एक वेपर फेज है, जिसको हमने एक कहा कि एक अल्फा फेज है और दूसरी बीटा फेज है। इन दोनों फेजेज की ना सिर्फ इसके अंदर क्वालिटी का हमें पता चलेगा बट रिप्रेजेंट क्वांटिटी द रिलेटिव अमाउंट ऑफ ईच फेज, यानी कि हर फेज की रिलेटिव अमाउंट कितनी है इस बाउंड्री के अंदर, ये हम स्टडी कर सकते हैं। सो द लीवर रूल इज अ रूल यूज्ड टू डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन और द mass fraction of each phase of a binary equilibrium phase diagram। This is a binary equilibrium phase diagram। इसमें दोनों इस रीजन में दोनों फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसके अंदर मोल फ्रैक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं या मैस फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी फेज का। Find the relative amount of two phases, let's suppose alpha and beta, that are in equilibrium. We measure the distance L alpha and L beta along the horizontal tie line। ये मैंने पहले बोला कि इसको हम एक टाई लाइन बोलते हैं। दिस वन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें। ये जो ग्रीनिश रीजन नज़र आ रहा है जिसको ये हम बड़ा करके दिखाया गया है, इसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और किसी पॉइंट को यहाँ इस पॉइंट को फिर ले लेते हैं, या यानी कि ये लाइन, यही हमने ये लाइन जो ड्रॉ की है ये लाइन आ गई, और इस लाइन में इस पॉइंट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ एक वर्टिकल लाइन और हमने ड्रॉ कर दी, तो इसको हम बोलेंगे पिवट। इस पॉइंट पर हम मालूम करना चाह रहे हैं कि इस पॉइंट पर
अल्फ़ा की अमाउंट कितनी है और बीटा की कितनी है। तो हमें ज़रूरी है कि इस पॉइंट से लेकर बाउंड्री तक की लेंथ मालूम हो टुवर्ड द अल्फ़ा फेज, और इसी तरह फ्रॉम दिस पिवट पॉइंट टू बीटा फेज की तरफ जाएं तो ये लेंथ कितनी है। ये दोनों लेंथ हेल्प करेगी। देन यूज द लीवर रूल। ये जो फिगर 1 है shows the lever rule. The distance L alpha, L beta are used to find the proportion of the amounts of phases. Alpha phase, that is, let's suppose this is a vapor phase, and beta phase, इसको हम लिक्विड फेज भी कह सकते हैं, या इसको लिक्विड फेज कहते हैं, इसको वेपर फेज भी कह सकते हैं। प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। द लीवर रूल इज आल्सो कॉल्ड बिकॉज अ सिमिलर रूल रिलेट्स द मास एट टू एंड्स ऑफ लीवर टू देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम अ पिवट। अब जानते हैं इसको हम भी लीवर रूल ही बोल रहे हैं, क्योंकि लीवर रूल में हम जानते हैं हमारे पास एक यानी कि लेंथ होती है, लेट्स सपोज एक रॉड है, उन रॉड के एंड पे आप 2 बॉल्स को लटका दें, 2 मैसेज को लटका दें, और फिर उसका हर मैस का सेंट्रल पॉइंट तक जो है वो कितना डिस्टेंस है एल उससे शो करेंगे, और उस बॉल का मैस आ गया। और इसी तरह दूसरी बॉल है, बीटा बॉल है, जो रॉड के दूसरे एंड पे जो है सस्पेंड है, उसका मैस कितना है, और उसका सेंट्रल पॉइंट तक, रॉड के सेंट्रल पॉइंट तक उसकी डिस्टेंस कितना है। तो ये प्रोडक्ट जो है ना दोनों का इक्वल होता है, तो इसलिए इसको रिलेट करें लीवर रूल से, तो इसको भी हम लीवर रूल ही कहेंगे। लीवर रूल, तो लीवर रूल यहाँ हम जो पुट करेंगे वो ये है कि मोल्स ऑफ अल्फा फेज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ अल्फा फेज फ्रॉम पिवट पॉइंट टू अल्फा फेज रीजन, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, इसको हम देख लें दिस वन, यानी कि इस फिगर को आप देखें गौर से, दिस वन, ये कंपोजिशन है, ये हम प्रेशर के इन टर्म लिया हुआ है। तो ये एक फेज थी, लेट्स सपोज दिस इज द अल्फा फेज एंड दिस इज द बीटा फेज। जिस तरह यहाँ हमने अल्फा फेज को ये कलर दिया है पिंक, और ये स्काई ब्लू बीटा फेज का है। तो अब इनके दरमियान कोई पॉइंट, ये पॉइंट लिया, ठीक है। अब इस पॉइंट में अल्फा फेज के मोल कितने होंगे, इसको बोलेंगे एन अल्फा मोल्स, और ये इसका डिस्टेंस इस बाउंड्री तक एल अल्फा, और इसी तरह इस पॉइंट पर बीटा फेज के कितने मोल होंगे, और इसका डिस्टेंस टुवर्ड द बीटा रीजन। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है दिस इज इक्वल, दिस इज इक्वल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको बोलेंगे। Here n alpha is the amount of phase alpha and n beta is the amount of phase beta. The case illustrated in figure this in the overall इसको फिगर हम 1 कह रहे हैं। The amount of phase alpha is about twice, खास तौर पर इस फिगर की बात है ये, इसको अगर और से देखें इसको कि the amount of phase alpha is about twice, अल्फा की जो अमाउंट है वो ट्वाइस होगी the amount of beta phase. So we can write here length of beta phase is equal to length of the alpha phase. So we can say that the amount of the phase beta is twice at this point, क्योंकि यहाँ इस अमाउंट जो है ना वो यहाँ ज़्यादा एग्जिस्ट करेगी, बिकॉज दिस इज मोर नियर टू अल्फा फेज। अब ये देखो इस पॉइंट को ले तो ये अल्फा फेज के ज़्यादा करीब है और बीटा फेज से ज़्यादा दूर है, यानी कि ये लेंथ ज़्यादा है। एल बीटा इज ग्रेटर, मच ग्रेटर देन L alpha. So the amount of alpha phase at this point is greater than beta phase. नेक्स्ट हम इसी को लीवर रूल को
ड्राइव करते हैं कि ये एन, हमने बोला एन अल्फा, एल अल्फा इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एन बीटा एंड एल बीटा। तो ये कैसे इक्वल आएगा, इसको हमने प्रूव करना है। इफ द अमाउंट, अभी हम सपोज करते हैं हमारे पास ए है एक और एक है बी कंपोनेंट हमारे पास दो हैं, यानी कि फेज ए फेज और बी फेज, जहाँ अल्फा कहते रहे बीटा कहते रहे। इफ द अमाउंट ऑफ ए मॉलिक्यूल्स इन द वेपर इज NaV and the amount in the liquid phase is NaL। हमारे पास यानी कि यहाँ ये सपोज करें हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, दो लिक्विड सम्मिल हैं, लिक्विड ए और लिक्विड बी को हमने कंटेनर में लिया, ठीक हुआ। अब कंटेनर के अंदर हम लेट सपोज 50-50% हमने 50-50 अमाउंट दोनों की, ए की ली और बी की ले ली। अब इनके वेपर भी प्रोड्यूस होंगे। अब वेपर लिक्विड के अंदर तो कंपोजिशन है इनकी 50-50, 1:1, 50-50% है। जब वेपर होंगे तो क्या वेपर में भी इनकी कंपोजिशन लिक्विड ए और बी की बराबर होगी? ये डिपेंड करता है लिक्विड्स ए का और लिक्विड्स बी के वेपर प्रेशर पे, उनका बॉइलिंग पॉइंट। जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो लिहाजा उस कंपोनेंट की कंपोजिशन जो है वो वेपर में ज़्यादा होगी। तो इस सीन को आप ले तो हम इसको दोबारा स्टडी करते हैं। इफ़ द अमाउंट ऑफ ए मॉलिक्यूल्स इन द वेपर, वेपर के अंदर जो ए कंपोनेंट है उनके मोल्स को हम शो कर रहे हैं NaV, और द अमाउंट इन द लिक्विड फेज, और उसी कंपोनेंट ए की जो लिक्विड के अंदर जो मोल्स हैं उसको हम शो करते हैं NaL। ये मोल्स ऑफ ए इन लिक्विड, मोल्स ऑफ ए इन वेपर। देन द टोटल अमाउंट ऑफ ए कंपोनेंट जो है उसकी जो टोटल अमाउंट है वो कितनी होगी, उसको हम कह देते हैं Na। किसके बराबर होगी? अंडरस्टूड बात है, मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट ए इन लिक्विड प्लस मोल ऑफ कंपोनेंट बी इन वेपर, इन दोनों को सम अप कर दोगे, दैट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ लिक्विड ए। इक्वेशन नंबर सेकंड, इन द सेम वे फॉर बी मॉलिक्यूल्स, बी कंपोनेंट, बी लिक्विड, the number of moles, total number of mole of B will be equal to mole of B component in liquid mixture and the number of mole of the B in the vapor mixture. This is the equation number third one. Overall mole fraction of A, अब हम कंपोनेंट A को लेके चल रहे हैं अभी यहाँ इक्वेशन नंबर 4 में। तो ओवरऑल मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A, इसके मोल फ्रैक्शन क्या होंगे और इसको हम शो करते हैं ZA से। ZA दिस इज द ओवरऑल मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A। आप जानते हैं मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होते हैं? मोल फ्रैक्शन दिस इज इक्वल टू कंपोनेंट नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसको दोबारा सुने, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, लेट सपोज कंपोनेंट हमारे पास ए एंड बी हैं और उनके हम कहते हैं जी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो क्या लिखेंगे XA। किसके बराबर होगा? Na, मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। तो यहाँ भी यही हुआ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ZA, इसको बजाय XA से शो करने के ZA से शो कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। कहाँ कहाँ मौजूद है कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन? वो ए में लिक्विड में भी मौजूद है और वेपर में भी मौजूद है। सो दिस इज द ओवरऑल मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर मोल्स क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, और ये ए और बी यहाँ मौजूद है इक्वेशन नंबर 2 और 3 में। द टोटल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड बोथ ए एंड बी। जी अब दोनों ए और बी की बात कर रहे हैं, ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट जो लिक्विड के अंदर मौजूद है, तो ये हम बोलेंगे टोटल मोल ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, कंपोनेंट ए एंड बी इन लिक्विड फॉर्म।
this will be equal to number of moles of that component, A component in liquid form plus number of moles of B component in liquid form. तो ये हुए टोटल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स इन लिक्विड फॉर्म, जिनमें दोनों A और B को हमने सम अप किया, उसको कंसीडर किया। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इन द सेम वे टोटल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेपर फॉर्म मीन बोथ और ए के टोटल मोल्स कितने वेपर फॉर्म में, तो अंडरस्टूड बात है। तो हम नंबर जो वेपर में कंपोनेंट ए की मोल हैं उनको और जो वेपर में कंपोनेंट बी के मोल हैं उन दोनों को सम अप करोगे, दैट विल बी दी टोटल मोल्स ऑफ बोथ कंपोनेंट इन वेपर फॉर्म। दिस इज इक्वेशन नंबर 6 1। These relations can be written in term of mole fractions। अब हम इनको इस टर्म में ले आ रहे हैं मोल फ्रैक्शन में। इन दी वेपर हम कंपोनेंट ए को ले रहे हैं। हम सपोज कर रहे हैं कि कंपोनेंट ए के जो मोल फ्रैक्शन है वेपर फॉर्म में उसको वाई ए से शो कर देते हैं, और इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड में उनको हम एक्स ए से शो करेंगे। These relation can be written in term of mole fraction in the vapor YA and liquid XA phases। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ए के YA और लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इज XA। Thus the amount of A in the liquid phase, अब लिक्विड फेज के अंदर अमाउंट कितनी होगी, आप जानते हैं लिक्विड्स के नंबर ऑफ मोल्स को आप कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दें, दैट विल बी दी अमाउंट ऑफ ए इन लिक्विड फेज। और इसी तरह अमाउंट ऑफ ए इन वेपर फेज में क्या होगा, नंबर ऑफ टोटल मोल्स इन वेपर फेज, यानी कि उसमें ए और बी के टोटल मोल्स इन वेपर फेज में, और मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज। टोटल अमाउंट ऑफ ए, अब इसको टोटल अमाउंट क्या होगी ए की, ए इज देयरफॉर टोटल मोल जो होंगे कंपोनेंट ए के, दिस इज इक्वल टू मोल टोटल मोल ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड प्लस टोटल मोल्स ऑफ वेपर्स ऑफ ऑल बोथ लिक्विड या बोथ लिक्विड्स in vapor form and the mole fraction of component A। तो so this is a mole fraction, total number of moles of component A। This is equation number 7। अब overall total amount of A molecules को अगर हम इक्वेशन नंबर 2, 5 और 6 को पुट करें स्टेप वाइज इन इक्वेशन नंबर 4 में, तो हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी चीज़ हमें मिलेगी, आप अलग सेपरेट करेंगे तो ये चीज़ आपको मिलेगी बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 5th वन, 2nd 5th वन, 6th वन इन इक्वेशन नंबर 4। स्टेप वाइज आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपको ये प्रोडक्ट भी मिलेगा। वो क्या है जी, टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट ए इज आल्सो इक्वल टू टोटल मोल ऑफ द लिक्विड्स मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए। ये भी मौजूद है, ये इक्वेशन नंबर ये चीज़ 4 में मिलेगा। और इसी तरह NaNVZA, तो ये इक्वेशन नंबर 8 जो हमें मिली वो बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2, 5th, 6th और 7th वन। तो इसका मतलब वो 2, 5th, 6th और 4th वन, और हमें ये इक्वेशन नंबर 8 मिली। अब इक्वेशन नंबर 8 और 7 को देखें, ये भी टोटल मोल्स ऑफ ए है, टोटल अमाउंट ऑफ ए, और ये भी टोटल अमाउंट ऑफ ए है, यानी कि मोल्स ऑफ ए। तो ये दोनों इक्वल हुआ है। तो इट मीन बाय इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 7th एंड 8th वन, तो दोनों की लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी विल बी इक्वल। तो इसको मज़ीद रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के बाद हम इसमें से NL कॉमन लेते हैं
एन एल कॉमन लेंगे, बाकी बचेगा जेड ए माइनस एक्स ए इज इक्वल टू एन वी कॉमन लिया वाई ए माइनस जेड ए। इक्वेशन नंबर 10 से इक्वेशन नंबर 11 मिलेगी। यहाँ जो है ये अब फिगर नेक्स्ट आ रही है एज शोन इन फिगर 2 विद, ये क्या चीज़ है, दिस जेड ए माइनस एक्स ए, दिस इज डिफाइंड एज द लेंथ आई एल, इसको क्या बोलेंगे, आई एल लेंथ इसको बोलेंगे, दिस वन ये किसके बराबर है, आई एल लेंथ के बराबर है। ये लिक्विड वाली स्टेज है, ये लिक्विड रीजन को शो कर और ये वेपर को शो कर है। और इसी तरह वाई ए माइनस जेड ए डिफाइंड एज द लेंथ एल वी, दिस वन, ये वेपर है, ये लिक्विड है, ये जो है ये एल वी, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज शोइंग एल वी। दिस रिलेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द लीवर रूल, तो लिहाजा हम इसकी जगह आई एल पुट करेंगे, लेंथ ऑफ टुवर्ड द लिक्विड स्टेट, और दिस इज और वाई ए माइनस जेड ए, दिस इज द लेंथ इनसाइड द बाउंड्री रीजन, टू जो है बाउंड्री के अंदर लेंथ है टुवर्ड द वेपर फेज, दिस इज द एल वी। So this is the lever rule, equation number 12. Yes, mole fraction, number of moles NV और LV को मल्टीप्लाई करें, this product will be equal to NL LL। ये लिक्विड वाला रीजन है। अब ये एकदम बाउंड्री, ये इसको ये टू फेज रीजन, दिस वन, ये एक लाइन हम ड्रा की है और एक लाइन ये ड्रा की हुई है, ये जो रीजन है। अब इस रीजन में हमने इस पॉइंट को लिया हुआ है, इस पॉइंट पर अमाउंट क्या होगी, तो इसका मतलब ये हुआ इस पॉइंट पर अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं किसी भी कंपोनेंट को, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमारे पास यानी इस पिवट पॉइंट को, ये एथोप्लेथ लाइन हुई और ये टाई लाइन हुई और ये पिवट पॉइंट पर कोई पिवट पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं आप, यहाँ लेंगे तो ये फिर वर्टिकल लाइन होगी और ये फिर इस तरह ये लाइन जो है लिक्विड वाली बढ़ जाएगी रीजन, और ये वाली लाइन जो है ये कम बढ़ जाएगी। तो आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। तो ये यानी कि ये हमें हेल्प करता है ये रूल कि हमारे पास फॉर एग्जांपल मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स लिक्विड के मालूम है, और जो लेंथ है जो टू फेज रीजन में बाउंड्री में जो लेंथ है टुवर्ड लिक्विड ये भी मालूम है, और इसी तरह एल वी मालूम है, तो वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन वेपर फॉर्म। तो इसी तरह अगर ये अल्फ़ा हो, ये अल्फ़ा हो, ये बीटा हो, यानी कि एक अल्फा फेज थी एक बीटा फेज थी, तो किसी भी फेज के मोल्स, किसी की फेज की लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह कोई भी इक्विलिब्रियम है हम उनको स्टडी कर सकते हैं। लिक्विड वेपर के अलावा भी कोई इक्विलिब्रियम सॉलिड वेपर का है या सॉलिड लिक्विड का है, किसी भी सिस्टम को दैट इज इन इक्विलिब्रियम, उनकी बाउंड्री को हम स्टडी करके उनकी अमाउंट बाउंड्री के अंदर रिलेटिव अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। द लीवर रूल कैन बी अप्लाइड टू एनी फेज डायग्राम, नॉट only to liquid vapor equilibria. Figure 2 shows the lever rule. The distance LV and LL are used to find the proportions of the amount of the vapors and the liquid present at equilibrium. तो ये proportion find out करने में LV और LL हेल्प करेगी, लिक्विड वेपर की कितनी प्रोपोर्शन है और लिक्विड की कितनी प्रोपोर्शन, क्योंकि हम लिक्विड और वेपर फेज को स्टडी कर रहे हैं। इसी तरह ये अल्फा फेज है और ये बीटा फेज है, तो इसी तरह ये फिर क्या आ जाएगा, एन अल्फा, एल अल्फा, एन बीटा और एल बीटा आ जाएगा। दिस इज ओवरऑल ऑल अबाउट द रिलेटेड टू लीवर रूल। थैंक यू।